हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 13 से, यानी मेथड्स इन बायोलॉजी से। तो आपको लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया है, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स के नाम दिए हैं और यहाँ पर दिया है कैरेक्टर और यहाँ पर दिया है उन टेक्निक्स का नाम जिसकी हेल्प से हम इनका डिफाइन करते हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो देखो यहाँ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हम किस टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं। आयनिक चार्ज हम किस टेक्निक में यूज करते हैं, बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी हम किस टेक्निक में यूज करते हैं और मॉलिक्यूलर साइज का हम कौन से टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये बिल्कुल ना डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। अगर आपने इन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है तो इनके फंक्शन भी आपने पढ़े होंगे और यहाँ पर बेसिकली ये फंक्शन ही बताया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम है, यानी जो NMR होता है, वो हेल्प करता है प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में। ठीक है, कोई भी प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर है, अगर वो हमें 3D में चाहिए तो हमें NMR का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट है। तो NMR का हो जाएगा यूज फॉर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम चीजों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसमें यूज की जाती है बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी, यानी कि ये देखा जाता है कि किसी कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का किसके साथ में बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी है, उसके बिहाफ पर ही फिर हम क्या कर पाते हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग होता है वो होगा आयनिक चार्ज के लिए, यानी कि आयनिक चार्ज के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसके बाद जो मॉलिक्यूलर चार्जेस होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज है यहाँ पर एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज के बिहाफ पर हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो ये सारे मैच हैं ऑलरेडी, यानी 3D स्ट्रक्चर हमें मिलेगी NMR से, आयनिक चार्ज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के लिए होगा, बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के लिए होगा और मॉलिक्यूलर साइज होगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। ठीक है, तो A का है 1, B का है 2, C का है 3 और D का है 4, यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।